हेलो डियर माय ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड स्टार्ट करते हैं। आई एम अभिषेक फ्रॉम यूनिक नॉलेज टाइम। तो आज हमारे पास 11 ईडीएम फ्रेजेस हैं। ठीक है, ये ईडीएम फ्रेज में लोगों को दिक्कत बहुत होती है। अधिकतर लोगों को दिक्कत होती है कि ये याद नहीं रहते हैं। तो ठीक है, इनको याद करने का जो मेनली ये तरीका है कि इनको आपको पर डे रिवीजन करना पड़ता है। ठीक है, पर डे। कुछ लोगों के बच्चों के एग्जाम में ईडीएम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सिनोनिम्स एंटोनिम्स गलत ही नहीं होते और किसी के सही नहीं होते हैं। तो ठीक है, डिफरेंसेस ये कि जिनके गलत नहीं होते हैं वो पर डे पढ़ते हैं और जिनके गलत होते हैं वो पर डे नहीं पढ़ते हैं। ठीक है यार, एक दो दिन की बात थोड़ा नहीं यार, ये कोई कॉन्सेप्ट थोड़ा जिसको आप एक बार समझ लिए काम चलता रहेगा। ठीक है, आपको इसे पर डे पढ़ना पड़ेगा, पर डे। ठीक है, इसको पर डे पढ़ना पड़ेगा। एंड स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला ईडीएम है जो द गुड बुक्स ऑफ इन फेवर विद। देखो, कुछ किताबें लोगों के लिए बड़ी अच्छी होती है, कुछ किताबें लोगों के लिए बड़ी ख़राब होती हैं। ठीक है, तो जो किताबें लोगों के लिए अच्छी होती है वो उनके पास रखते हैं। जाहिर सी बात है, अच्छी चीज़ें सबकी इसी के पास रहेंगी। आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, जैसे कि आपका फ़ोन आपको बहुत अच्छा लगता है, तो वो हमेशा आपके पास रहेगा। आप हमेशा उसका फेवर करोगे कि वो मेरे से ख़राब ना हो, कोई बिगाड़े ना, कोई उसको मिसयूज ना कर ले, है ना। समझे ना इस बात को पूरी मेरी। तो इन फेवर विथ माने होता है द गुड बुक्स ऑफ, माने क्या होता है किसी का फेवर प्राप्त करना। ठीक है, किसी का फेवर प्राप्त करना। ठीक है, जैसे कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो अपने टीचर के इन गुड बुक्स में इन फेवर विथ में होते हैं। ठीक है, तो वैसे तुम भी हो यार, तुम भी द बुक्स ऐसे कि तुम लोग मेरी सभी द गुड बुक्स ऑफ में हो। बाई लीप्स एंड बाउंड्स। देखो, बाई लीप्स एंड बाउंड्स माने होता है कि बहुत तेज़ी, उन्नति करना, वृद्धि करना, कोई भी काम बहुत तेज़ी करना है। बाई लीप्स एंड बाउंड्स माने क्या होता है, कोई भी काम बहुत तेज़ी में करना, बहुत रैपिड स्पीड में करना होता है। रैपिड स्पीड, रैपिड माने बहुत तेज़ होता है। रैपिड माने क्या होता है, बहुत तेज़ होता है। ठीक है, वे अप द प्रोज एंड कॉन्स। कॉन्स माने नेगेटिव और प्रोज माने पॉजिटिव होता है। ठीक है, और वे अप माने मापना होता है। ठीक है, तो आप किसी चीज़ की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स को, आप किसी भी चीज़ की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप को मापते हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आप सारे फैक्ट को कंसीडर करते हो। क्या करते हो, सारे फैक्ट को कंसीडर करते हो। ठीक है, इसके बाद ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ठीक है, ग्रीन आइड मॉन्स्टर का बताना मेरे भाई क्या होता है, जल्दी से बताना। तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर का ये होता है जिसकी एक मॉन्स्टर है, ये मॉन्स्टर है। ठीक है, ये उसके हाथ है, ये इसके पैर है, इसकी आंखें हरी होती हैं। क्या होती हैं, हरी होती हैं। ठीक है, जैसे गुस्से में आंखें लाल होती हैं ना, गुस्से में आंखें लाल होती हैं, वैसे ही यहाँ पे एक मॉन्स्टर की आंखें हरी होती हैं। इंसानों की आंखें गुस्से में लाल होती हैं, मॉन्स्टर की आंखें हरी होती हैं। तो जेलिशी होती है। क्या होती है, जेलिशी होती है। क्या, ये किसी को देख के जेलिशी फील होना। ठीक है, किसी को देख के जेलिशी फील होना होता है। तो ये ग्रीन आइज मॉन्स्टर माने ये होता है। एंड जो सेकंड है हमारी जेलिसी माने ये होता है, और एक होता है एक एनवी। ठीक है, एनवी माने क्या होता है, एनवी मेरे भाई ये होता है कि आपको जलन हो रही है। ठीक है, जलन हो रही है। अब समझाते हैं जेलिसी माने क्या होता है। देखो, जेलिसी माने आपके पास, आप और आपके दो फ्रेंड हो, आपके फ्रेंड के पास गर्लफ्रेंड है और आपके पास गर्लफ्रेंड नहीं है, तो आपको देख के जेलिसी होगी। क्या होगी, जेलिसी होगी। ठीक है, अब जो ये आपका फ्रेंड है, इसकी गर्लफ्रेंड से आप बात करने चले गए, तो ये देख के उसको जो फील होगा उसे एनवी कहेंगे। क्या होगा, एनवी होगा। ठीक है, उससे क्या कहेंगे, एनवी उसे बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब चलन में दोनों चीज़ें समान कर दी गई हैं, दोनों चीज़ का इस्तेमाल एक ही तरीके से किया जाने लगा। इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अभी भी एसएससी इस टाइप में पूछता है। बोलने में ये है, लेकिन अभी भी एसएससी पूछता है। ठीक है, तो हम अपने 5 ईडीएम फ्रेजेस की तरफ चलते हैं। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इसके बगल में जो बेल आइकन आ रहा है उसको हिट कर देना कि हम जो भी वीडियो आपके लिए अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिल सके बिना डिले के। टर्न आ डेफ ईयर टू। देखो, टर्न माने पलटना, डेफ ईयर माने बहरा होता है और ईयर माने कान होता है। ठीक है, टर्न आ डेफ ईयर माने होता है डिसरिगार्डेड में, डिगार्ड माने होता है ध्यान देना होता है, डिसरिगार्डेड माने होता है किसी तरफ ध्यान ही मत देना। ठीक है, ये होता है टर्न आ डेफ ईयर माने क्या होता है, किसी की तरफ ध्यान ही ना देना होता है। मेड माई फ्लैश एंड क्रीप माने क्या होता है, डरा देना। मेड माई फ्लैश एंड फ्लैश माने मांस होता है। ठीक है, फ्लैश माने क्या होता है, मांस होता है, किसी को अंदर तक भयभीत कर देना। ठीक है, बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ होना था। फ्राइटेंड मी माने क्या होता है, किसी को डरा देना होता है, बहुत बुरी तरीके से डरा देना होता है। ब्रंट हिज बोट माने क्या होता है,
भाई किसी ने अपनी ही बोट को जला दिया। ठीक है, तो ये भाई साहब ये एक पुराने राजा की कहानी। इस राजा ने ये एक युद्ध को जीतने के लिए, टापू को जीतने के लिए अपनी जो 5 बोटें थी उन 5 बोटों को जला दिया और अपने सैनिकों से ये कहा अब तो हम ये जीत के जाएंगे या फिर यहाँ से मर के जाएंगे, क्योंकि हमने देख लीजिए अपनी सारी बोटें जला ली हैं। ठीक है, अब आपको हमें जीतना ही है। तो आपने अपने पीछे जाने के सारे जो वो थे ऑप्शन वो ख़त्म कर दिया, अब आपको जीत के ही जाना है। ठीक है, लेफ्ट नो मीन्स टू रिट्रीट। रिट्रीट माने ये होता है कि आपको पीछे हटना होता है। रिट्रीट माने क्या होता है? पीछे हटना। बैक फॉरवर्ड माने भी पीछे हटना होता है। रिट्रीट माने होता है कि डर के मारे पीछे हटना होता है। ठीक है, तो अब आप पीछे नहीं भाग सकते, सिर्फ आप जीत सकते हो या फिर मर सकते हो, तो कोई ऑप्शन ही ना छोड़ना। हैंड होल्ड द कैंडल टू माने होता है इक्वल होना। होल्ड द कैंडल टू माने क्या होता है? इक्वल होना। होल्ड द कैंडल माने होता है इक्वल होना। कट नो आइस विथ मी माने हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी। ठीक, कट नो आइस विथ मी माने होता है आइस विथ मी, कोई प्रभाव नहीं कर रहा है। ठीक है, आपने बर्फ़ में को काटने को, बर्फ़ को आपने काटा लेकिन उसमें बर्फ़ में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने बर्फ़ को काटना चाहे, पटेगी थोड़ा बर्फ़ होगी, बर्फ़ कटेगी नहीं, इसका मतलब आपने उस पर कोई प्रभाव नहीं डाला। कट नो आइस विथ मी माने तो कोई भी प्रभाव ना डालना। नो हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन मी। चलो हम 10 इडियम फ्रेजेस की तरफ बढ़ते हैं। एंड 10वां इडियम फ्रेज हमारी तरफ है इन अ क्लोवर। देखो क्लोवर माने वो होता है कि सुख सुविधा में रहना। ठीक है, क्लोवर माने क्या होता है? सुख सुविधा में रहना। एक ऑरा होता है जिसमें सुख सुविधाएं होती हैं, एक मतलब घर टाइप का समझ लेना, इसमें सुख सुविधाएं होती हैं। तो इन लग्जरी माने होता है सुख सुविधा में रहना। और लग्जीरियंट माने क्या होता है? समृद्ध होता है। लग्जीरियंट माने क्या होता है? समृद्ध होता है। जैसे कि आप लोग समृद्ध हो, फ़ोन है आपके पास, इंटरनेट है, घर है, मकान है, गाड़ी कपड़ा है, रोटी कपड़ा मकान है आपके पास, तो उसे लग्जीरियंट बोलते हैं। जैसे कि आप सभी लोग लग्जीरियंट हो। थ्रो डस्ट इनटू माय आइस। देखो किसी की आंख में धूल झोंकने का मतलब ये होता है किसी को धोखा देना होता है, किसी को मिसलीड करना होता है। ठीक है, किसी को मिसलीड करना होता है। थ्रो डस्ट इनटू माय आइस माने होता है किसी को मिसलीड करना होता है, जो कि अपनी ज़िंदगी में आपको कभी नहीं किसी को करना है। ठीक है, तो ये हमारे 11 ईडियम फ्रेजेस थे जो हमने यहाँ डिस्कस करे, और इनको अपने सभी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर देना। ठीक है, एंड वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करना, और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करना, और जो भी तुम्हें इसमें कोई नया टॉपिक पढ़ना है तो उसको कमेंट सेक्शन में बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।